फ्रेंड्स, जी राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर 5 हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था पार्टनरशिप का पूरा ही चैप्टर हमारा पार्टनरशिप के ऊपर था। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होती हैं। लास्ट जो हमारी वीडियो हमने कवर की है वो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जो उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम पार्टनरशिप से ही रिलेटेड अगला हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब तक हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, राइट ड्यूटीज क्या होती है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवाया जाता है पार्टनरशिप के अंदर, और क्या क्या चीजें होती हैं पार्टनरशिप में, वो सब चीजें। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन कवरिंग नेचर एंड स्कोप, एसेंशियल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, इनकॉर्पोरेशन एंड डिफरेंस विद द अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे टॉपिक है जिनको धीरे धीरे अपने वीडियोस में कवर कर लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या है, एडवांटेजेस क्या होते हैं उसके, और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो वो सब चीजें हम आज की हमारी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक से समझते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड का मतलब आपको पता है कि भाई एक लिमिट फिक्स कर दी गई है। लायबिलिटी एक आपके खर्चे, पार्टनरशिप मतलब पार्टनर्स के, मतलब एक लिमिट बना दी गई होगी, है ना। चलो अब इसकी लैंग्वेज में समझते हैं। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड दैट एवरी पार्टनर विल बी jointly and severally liable for the act done by the other partner in the capacity of as a partners. Section 9 of the British Partnership Act 1890 provides that every partner will be jointly liable for the firm contract and jointly and severally liable for the firm wrongs. Thus, we see that the position of liability of partners in India is quite different from liability of partners in England. Businesses, including unlimited and personal liabilities, are usually perceived to be the risky, and therefore the need arises to provide an alternative with limited liability. देखो बिजनेस के अंदर क्या होता है कि अब अनलिमिटेड लायबिलिटी कर रहे हैं, पर्सनल लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, यूजुअली क्या होता है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए बोला गया है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिट एक रख दी गई कि इतने ही कर सकते हो, उसके ऊपर अगर आप करोगे तो वो आपको ही बियर करनी पड़ेगी। उनकी लायबिलिटीज लिमिट एक रख दी गई कि यही लिमिट है आपकी लायबिलिटीज की। तो उसमें पहले के जैसे इंडिया में और बहुत से देशों में क्या है कि लायबिलिटीज जितना मन करे उतना करते हैं। पार्टनर्स अगर जितना उनका वो हो उतना अगर वो लायबिलिटीज करेंगे उतने वो खर्चे करेंगे, और वो बियर सबको करने पड़ते हैं, तो वो सब बियर क्यों करें। इसलिए पार्टनर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड कर दी गई। एडवांटेजेस से समझते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी ऑफर्स एन बैलेंस ऑफ liability production, operational flexibility, and corporate advantages. Provide the following benefit to all involved parties. Distinct legal entity. An LLP functions as a distinct legal entity. Similarly to a company, it can enter into contract and legal proceeding in its name. देखो legal entity होती है LLP भी, limited liability partnership एक legal entity है और ये contract में आते legally pursue करती है। ऐसा नहीं है इसका ये लीगली नहीं काम करेगी, नहीं, लीगली काम करेगी, लीगल इसका नाम होगा और लीगल एंटिटी होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टिंग देयर फाइनेंशियल एक्सपोजर्स टू द कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। इन इंसॉल्वेंसी केस ओनली एलएलपी एसेट्स आर यूज्ड टू सेटल डेट्स एंड शी होल्डिंग पार्टनर्स फ्रॉम पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। देखो पार्टनर्स जो है वो एंजॉय करते हैं अपनी लिमिटेड लायबिलिटी को, जितनी उनको लायबिलिटीज लिमिट दी गई है उतनी ही को, और रिस्ट्रिक्शंस होता है उनके ऊपर कि भाई आप और फाइनेंशियल एक्सपोजर नहीं कर सकते हो। और अगर इंसॉल्वेंसी होती है तो जो लिमिटेड लायबिलिटी एसेट्स हैं जो पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड एक कि भाई यही लायबिलिटी हमारी पार्टनरशिप के अंदर आएंगी, सॉरी यही एसेट्स हमारी पार्टनरशिप के अंदर आएंगी, तो उन्हीं एसेट से आप अपने डेट्स को सेटल करोगे। मतलब एक दायरा दे दिया गया है कि यही एसेट्स हैं, ये पार्टनर्स के एसेट्स हैं, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर यही एसेट्स इन्वॉल्व होंगी। और अगर इंसॉल्वेंसी होती है, अगर जो फर्म है वो इंसॉल्वेंट हो रही है, बंद हो रही है, तो फिर डेट को सेटलमेंट उन्हीं लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर से होगा जो आपके एसेट्स के उसके अंदर इन्वॉल्व की गई थी।
cost effective and low compliance. Forming an LLP is cost effective compared to a public or private and limited companies. You only need to fill two statements annually, the annual return and the statement of account and solvency for the compliance requirement. बाकी जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनसे आसान रहती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कंपेयर टू कॉस्ट इफेक्टिव भी रहती है और आसान भी रहती है फॉर्म करना भी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें इनको देनी होती है, एनुअल जो रिपोर्ट होती है वो, और जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, सोल्वेंसी और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है वो उनको पे करनी होती है। नो कैपिटल रिक्वायरमेंट, no minimum capital requirement. LLP formation doesn't demand a minimum capital requirement, offering flexibility to partners. LLP जो है वो फॉर्म करने के लिए कोई भी डिमांड नहीं रखते कि भाई इतनी कैपिटल में रिक्वायरमेंट होगी, इतना कंट्रीब्यूशन आपको करना होगा, जितना आप अपना पार्टनर करना चाहता है उसके अकॉर्डिंगली पार्टनर ऑफर कर सकता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ LLPs. While limited liability partnership offers several advantages, it is important to be aware of certain potential disadvantages. जहाँ पे हमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फायदे दे रही है वहाँ पे नुकसान भी तो देगी, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। Compliance costs and penalties. LLP must adhere to various compliance requirements such as annual filing and maintaining required records. Even minor non-compliance can result in significant penalty for the Minister of Corporate Affairs. These adds to the overall cost of operating an LLP, particularly if professional assistance is required to meet these legal obligations. LLP जो है वो compliance होती है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट उसके अंदर होती है, पेनल्टीज उनके अंदर चार्ज की जाती हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली उनको पेनल्टी चार्ज की जाती है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू। और ओवरऑल जो कॉस्ट है ऑपरेटिंग की LLPs की वो पर्टिकुलरली प्रोफेशनल असिस्टेंस के अकॉर्डिंगली होती है और उसके अकॉर्डिंगली उनको लीगल ऑब्लिगेशंस मीट करनी पड़ती हैं, नहीं तो उनके ऊपर पेनल्टीज चार्ज की जाती हैं। रिजोल्यूशन रिस्क. Unlike companies, LLPs do not enjoy perpetual section. If the number of partners drops below 2 for a period of 6 months, or if the LLP encounters services financial difficulty, it may face dissolution. It can disrupt business operations and create compliance for stakeholders, especially if the dissolution process is lengthy. देखो वैसे तो LLP perpetual जो सेक्शन होता है उसको एंजॉय करती है, उसको वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है LLP और उसका एक परपेचुअल सेक्शन भी होता है। लेकिन अगर जो पार्टनर्स हैं वो 2 से कम है और 6 महीने तक वो 2 से कम ही रह गए हैं, मतलब एक ही पार्टनर रह गया है, तो फिर वो परपेचुअल सेक्शन को एंजॉय नहीं कर पाएगी और उस केस में क्या होगा, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आएंगी और उनको डिसोल्यूशन फेस करना पड़ सकता है, मतलब उसको पार्टनरशिप बंद करनी पड़ सकती है। और उस टाइम पे शेयर होल्डर्स को भी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस लेंथी है तो शेयर होल्डर फिर प्रॉब्लम फेस करेंगे। लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल LLPs फेस limitation when it comes to raising capital. There is structure lack of formal equity system which make it less attractive to investor and venture capitalistic. Without the ability to issue shares, LLPs may find it harder to secure large-scale funding, which can restrict growth opportunities. देखो लिमिटेड कोई अगर चीज आपको दी जाएगी, लिमिट एक फिक्स कर दी जाएगी कि यहीं तक आपका एक्सेस है, यहीं तक आप जा पाएंगे, तो फिर आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी एक लिमिट फिक्स कर दी जाए कि यहीं तक करना है, तो फिर आप ग्रो कैसे कर पाएंगे, है ना। ग्रोथ के लिए तो आपको अनलिमिटेड इन्वायरमेंट चाहिए। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि लड़कियों को एक दायरा दे दिया जाता है नॉर्मली केसेस में, तो वो दायरे में अगर लिमिट में दे दिया गया है तो फिर वो अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं कर पाएगी, है ना। वो जितना चाहती है उतना ग्रो नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से लिमिटेड एक्सेस जब कैपिटल का मिलता है तो कैपिटल बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, और डिफिकल्ट ये होगा कि आपको लिमिटेड कैपिटल आप बढ़ा पाएंगे, वो भी एक्सेस आपके पास लिमिटेड है, तो इन्वेस्टर्स उस चीज से अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई लिमिटेड है, एक लिमिट फिक्स कर देगी, उससे ज्यादा हमें ग्रोथ मिलेगी नहीं, है ना। तो इन्वेस्टर्स उस चीज से अट्रैक्ट नहीं हो सकते। और दूसरी चीज, आप लार्ज स्केल फंडिंग आप सिक्योर करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, जिससे आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी आपकी। जितना आप मतलब लार्ज स्केल पे काम नहीं कर पाओगे, ज़्यादा कैपिटल नहीं बढ़ा सकते हो, तो फिर आप के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी एक लिमिट में ही हो जाएंगी। जहाँ पे लिमिट का नाम हो जाता है वहाँ पे हर चीज़ लिमिट में हो जाती है, ग्रोथ भी लिमिट में हो जाती है, कैपिटल बढ़ना भी लिमिट में हो जाता है, पैसा भी लिमिट में हो जाता है, तो फिर
लिमिटेड एक्सेस उनके पास हो सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता क्या है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे नेचर एंड फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी अच्छी रील्स के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।